नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार और रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। 7वां दिन है आज युद्ध का और 7 दिन की 70 तस्वीरों के साथ मैं मुकेश कुमार आज आया हूं आपके सामने। और इन 70 तस्वीरों में मैं केवल यह नहीं दिखाऊंगा आपको कि कहां पर रूस ने हमला किया, यूक्रेन के किस भाग को उसने नेस्तनाबूद कर दिया, किस भाग में उसने धुआं धुआं कर दिया और किस भाग में लोग जो है कराह रहे हैं और वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और किस भाग में भारतीय छात्र फंसे हुए हैं और उनको निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई है। 4 जो केंद्रीय मंत्री हैं वो लगातार वहां पर कैंप किए हुए हैं और उनकी निगरानी में ये चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। अब तक करीब 17,000 छात्रों को वहां से रेस्क्यू कर लिया गया है और रूस के राष्ट्रपति पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री मोदी के साथ कुछ ही देर में फिर से एक बार बातचीत होने वाली है। और इस बीच में आपको यह भी बता दूं, एक तस्वीर यह भी आई है यूक्रेन से कि भारत का एक छात्र जो है इस हमले में मारा गया है, जिसके लिए पुतिन ने दुख जताया है और साफ किया है और आश्वासन दिया है भारत को कि भारत के छात्रों के लिए एक सेफ जोन बनाया जाएगा, एक पैसेज दिया जाएगा ताकि भारत के जितने भी छात्र वहां यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जो कि वहां पर मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गए थे, वो सारे छात्र वहां पर सुरक्षित वापस अपने देश को लौट जाए, अपने घरों को लौट जाए। इसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है और केंद्रीय मंत्री के नेतृत्व में ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है वहां पर। और सभी छात्रों को अब तक करीब 17,000 छात्र जो है वहां से आ गए हैं। और इस बीच आज की जो डेवलपमेंट है, 7वें दिन जो लगातार युद्ध जारी है, 5वें दिन जो शांति के लिए वार्ता शुरू हुई थी वो वार्ता किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है और बिना किसी नतीजे के वार्ता खत्म हो गई है। और उसके बाद से दोनों देशों के बीच में युद्ध की जो ग्रेविटी है वो और भी ज्यादा बढ़ी है और हमले जो है रूस के और भी तेज हुए हैं। और इस बीच जो वर्ल्ड कम्युनिटी है, नेटो कंट्री के जो देश है, यूरोपियन यूनियन के जो देश है और साउथ एशिया के जो देश है, वो सभी इस बात पर चिंता जता रहे हैं कि कहीं ये वार परमाणु युद्ध में तब्दील ना हो जाए। इस बीच हमारे पास कुछ बड़ी खबर आई है। ब्रेकिंग के साथ हम आपको शुरुआत करेंगे और दिखाएंगे टेलीविजन स्क्रीन पर जो कुछ बड़ी खबरें आई है। ब्रेकिंग न्यूज जो हमारे पास आई है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। युद्ध शुरू होने के बाद से दूसरी बार यह बात होगी। पहली बार बात हुई थी और प्रधानमंत्री ने कहा था कि बातचीत के जरिए रास्ता निकाला जाए, उसके बाद बातचीत हुई थी। लेकिन अभी कुछ भारतीय और भी यूक्रेन में युद्ध क्षेत्र में फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी पुतिन से बात करेंगे और कुछ ही देर में यह बातचीत शुरू होगी। युद्ध शुरू होने के बाद से यह दूसरी बार है जब यह बातचीत शुरू होने जा रही है और भारतीय लोगों की सुरक्षित वापसी पर यह बातचीत सेंट्रलाइज होगी, उसी पर केंद्रित होगी। अभी भी बहुत सारे भारतीय हैं जो युद्ध क्षेत्र में फंसे हुए हैं और इसी युद्ध क्षेत्र में एक जो पंकज है पंकज नाम के एक छात्र की वहां पर मौत भी हो गई थी रूसी गोली में। तो युद्ध शुरू होने के बाद से दूसरी बार बातचीत है शुरू होगी पुतिन और मोदी के बीच में। पहली बार जो बातचीत हुई थी उसमें मोदी ने पुतिन से तो ये तो खबर थी आपको कि पुतिन और मोदी के बीच में ये दूसरी बार वार्ता होगी, वहां से छात्रों को सुरक्षित निकालने को लेकर के ये बातचीत होगी कि किस तरीके से सेफ पैकेज दिया जाए। इसके बाद एक और बड़ी खबर हमारे पास आई है, एक और बड़ी खबर जो यूक्रेन और रूस के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसकी वजह से रूस के खिलाफ अमेरिका ने बड़ी कार्रवाई की। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एयरफोर्स रूस के लिए बंद कर दिया है। नाटो के कई देश पहले ही एयर स्पेस बंद कर चुके हैं और पूरी तरह से आइसोलेट किया गया है रूस को। आपको बता दें कि आर्थिक प्रतिबंध भी लगाया गया था और आर्थिक प्रतिबंध के बाद जो रूस ने प्रतिक्रिया स्वरूप अपने ऊपर से यूरोपियन यूनियन के जितने भी कंट्री हैं उसके एयर स्पेस को अपने ऊपर से जाने से बंद कर दिया था। और उसके जवाब में आज जो बाइडेन ने, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उसने भी एयर स्पेस को बंद कर दिया है। और नेटो के जो दूसरे देश हैं, दूसरे कंट्रीज हैं, उन्होंने भी रूस के लिए एयर स्पेस को बंद कर दिया। यानी स्थिति जो है भयावह होते जा रही है और युद्ध कब खत्म होगा इसकी आशंका, इसका इंतजार सभी को है। लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है, जिस तरीके से रूस और अमेरिका एक दूसरे के खिलाफ जो है कार्रवाई कर रहे हैं, हालांकि सीधे तौर पर अमेरिका अभी तक रूस के सामने नहीं आया है और आमने सामने की लड़ाई रूस और अमेरिका के बीच में नहीं हुई है। 7वां दिन है और एक और बड़ी खबर आई है इस बीच हमारे पास कि खेरसन शहर पर रूसी सेना का हमला हुआ है फिर से। खार्किव में भी रूसी सैनिक पहुंच चुके हैं और वहां पर यूक्रेन में तख्ता पलट की तैयारी में है रूस। यानी रूस जो है यूक्रेन में तख्ता पलट करेगा, जेलेंस्की को सत्ताच्युत करके वहां पर अपने पसंद का नेता वहां पर रखना चाहेगा। शायद इसके बाद जो है कुछ हो जाए। यूक्रेन से लगातार निकाले जा रहे हैं भारतीय नागरिक, भारतीय छात्र। 17,000 भारतीय अब तक छोड़ चुके हैं यूक्रेन या उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है ऑपरेशन गंगा के तहत। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि
24 घंटे में 15 से ज्यादा विमान जो है वहां से विमान सेवा हुई है और इसके जरिए वहां पर जो भी छात्र फंसे हुए हैं उनको लगातार निकाला जा रहा है। यूक्रेन से लगातार निकाले जा रहे हैं भारतीय जो छात्र हैं। बागची जो कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 24 घंटा में 15 उड़ानें जो हैं वहां से जाएगी। सभी छात्रों से, दूतावास के अधिकारियों से लगातार विदेश मंत्रालय के अधिकारी संपर्क में हैं, बात कर रहे हैं। रूस में भारी बमबारी अभी की जा रही है। रूस के 2 सुखोई 35 फाइटर जेट विमान को गिराने का दावा किया है यूक्रेन ने 2 MiG-29 को मार गिराने का दावा किया है। 6000 सैनिकों को मारने का भी दावा यूक्रेन ने किया है अपनी तरफ से। यानी युद्ध दोनों तरफ से है। एक तरफ लगातार बमबारी और मिसाइलें दागी जा रही हैं रूस की तरफ से, और एक जो वैक्यूम बम है, वैक्यूम बम का भी कल इस्तेमाल किया गया है, जिसकी भयावहता अगर आप कहें कि तो वो ज्यादा खतरनाक है। और इसका जो परिणाम है, अब आपको ये युद्ध का 7वां दिन है और 7 दिन की 70 तस्वीरों को लेकर के मैं आपके पास आया हूं। और पहली तस्वीर में आपको जो है वो खारसन की है, खारसन की मैं दिखाऊं, जहां पर रूसी सेना के सामने यूक्रेन के जो कुछ नागरिक हैं उन्होंने झंडा दिखाया है विरोध स्वरूप, और रूस की सेना को वापस जाने के लिए नागरिक कह रहे हैं और अपील कर रहे हैं। ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, यूक्रेन के कुछ नागरिक हैं जो रूस की सेना का विरोध कर रहे हैं और झंडे दिखा करके उन्हें वापस जाने के लिए, वापस अपने देश भेजने के लिए कह रहे हैं। और उनको कह रहे हैं कि ये यूक्रेन छोड़ करके रूस की सेना चली जाए। तो ये पहली तस्वीर है 70 तस्वीरों में, ये पहली तस्वीर है। कुछ विजुअल्स है हमारे पास। इन विजुअल्स में हालांकि अगर आप लंबे समय तक अगर देखेंगे, जितने करीब 1 से 1.5 मिनट का ये विजुअल है, और इस विजुअल में आप जो देखेंगे करीब 5 से 7 तस्वीरें आपको दिखाई देंगी। पहली तस्वीर है कि हाथ में फ्लैग लेकर के जो यूक्रेन के कुछ नागरिक हैं वो वहां पर हैं, और गोले में जो आप लाल घेरे में देख रहे हैं वो लाल घेरे में यूक्रेन का नागरिक है। जो ये पहली तस्वीर है यूक्रेन की। ये दूसरी तस्वीर है, यहां पर भी यूक्रेन के कुछ नागरिक हैं, और ये तीसरी तस्वीर है। संख्या लगातार यूक्रेन नागरिकों की बढ़ती जा रही है। चौथी तस्वीर में आप देख रहे हैं रूस की जो सेना है वो सामने खड़ी है, और उसके सामने खड़े हैं यूक्रेन के कुछ नागरिक जो उसे जाने के लिए कह रहे हैं। और ये तस्वीर है वो पहली बार आई थी जब रूस की सेना ने इंटर किया था और कीव की तरफ जब रूस की सेना बढ़ रही थी, उस समय की ये तस्वीर है। वहां के नागरिकों ने इसका विरोध किया था। हालांकि सैनिक विद्रोह, इससे पहले सैनिक से सीधा मुकाबला नहीं हुआ था। इसके बाद की जो कुछ तस्वीरें हैं वो आमने सामने की जो टकराहट हुई है रूस की सेना और यूक्रेन की सेना के बीच में, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये पहली 4 तस्वीरें जो पहले वीडियो में आप जो देख रहे हैं, इन तस्वीरों में अब दूसरी जो तस्वीर है हमारे पास रूसी विमान भेदी तस्वीर। तो इन 4 तस्वीरों के बाद मैं अगला जो वीडियो है उस वीडियो की कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि रूसी टैंक की ये तस्वीरें हैं। आप हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये जो है रूसी विमान भेदी मिसाइल पैंटीर है इसका नाम, और एक खेरसौन क्षेत्र में इसे कब्जा किया गया है, ध्वस्त किया गया है। यूक्रेन की सेना के द्वारा उसे अपने कब्जे में ले लिया गया है। और ये तस्वीर जो है तीसरे दिन, जब लड़ाई का तीसरा दिन था, उस दिन ये तस्वीर आई थी और काफ़ी वायरल भी हुई थी। और इस तस्वीर के जरिए यूक्रेन ने यह दावा किया था कि वो रूस की सेना पर हमलावर है और उसका भी काफ़ी नुकसान किया है। हालांकि यूक्रेन का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया है, और यूक्रेन की जो 2 बड़ी जो इमारतें थी, 2 जो बड़ा शहर था, वो पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। और कीव जो कि राजधानी है, उसके चारों तरफ से रूसी सेना है, और उनके आने जा रहे कीव की तरफ आने वाली सभी सड़कों पे और एयर मार्ग पे रूस का कब्जा है। वहां के टेलीविजन स्टेशन को भी रूस ने ध्वस्त कर दिया है, और पूरी तरीके से टेलीविजन प्रसारण जो है अभी वहां पर बाधित है। अब ये तस्वीर तो आपने देखी, बिल्कुल ये तस्वीर जो आपने देखी, इस तस्वीर में यूक्रेन ने जो रूस के टैंक पर हमला किया था वो दिखाया हमने। अब जो तीसरा जो विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं, उस विजुअल में जो तस्वीर है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर रूसी विमान भेदी मिसाइल माफ कीजिए खार्किव में रूसी हमले के बाद जलता जो है टैंक फैक्ट्री, ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर में, और जो लाल सर्किल में हम दिखा रहे हैं आपको, जो पीछे से काला जो धुआं उठ रहा है, वो फैक्ट्री है। और उस फैक्ट्री पर हमला किया था रूस के
मिसाइल से हमला किया गया था और इस मिसाइल के बाद से पूरी फैक्ट्री जो है वो तबाह हो गई थी। और तबाह के बाद खार्किव का ये मसला है। ये खार्किव की तस्वीर है जो आप टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं। अभी अगली तस्वीर जो है अब आपको मैं दिखा रहा हूं वो यूक्रेन की है। कीव के पहले कीव से थोड़ा पहले ये तस्वीर है जब यूक्रेन की सेना का विरोध कर रहे थे यूक्रेन की कुछ महिलाएं, तो उसका गिरफ्तार उसको किया है यूक्रेन की सेना ने और उसे अपने कब्जे में लिया है। ये तस्वीर भी काफ़ी वायरल हो रही है और ये बड़ी तस्वीर है जब विरोध करने वाली महिला, बुजुर्ग महिला को रूस के सैनिक जो हैं वो अपने कब्जे में ले रहे हैं और उन्हें गिरफ्तार करके अपने कब्जे में लिया। हालांकि बाद में इस महिला को कुछ तस्वीरें जो हैं बीच में, अब अगली तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। अब ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी हैं जो कि यूक्रेन में फंसे छात्रों से बात कर रही हैं और उनकी सुरक्षित वापसी का इंतजाम करने के बाद उन्हें ढांढस बढ़ाने के लिए और उनमें हिम्मत बढ़ाने के लिए वो बात कर रही हैं यहाँ से। और इसके बात करने के बाद ऑपरेशन गंगा की शुरुआत हो चुकी थी, फैसला किया जा चुका था। और ये तस्वीर है और बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आपको मिलेंगी जो भी हम दिखाएंगे। বাংলা থেকে কে কে আছে বাড়ি ফেরত এসেছেন খুব খুব অভিনন্দন জানাচ্ছি। ગુજરાત થી ક્યાંથી આવે છે કોણ કોણ છે દરેક ગુજરાતીને સ્વાગત છે ઘરમાં અને મહારાષ્ટ્ર સોન કોણ કોણ આલે વેલકમ બેક હોમ to all those who are from Kerala এখানে উঠে বাংলা থেকে কে কে আছে বাড়ি ফেরত এসেছেন খুব খুব অভিনন্দন জানাচ্ছি। ગુજરાત થી ક્યાંથી આવે છે કોણ કોણ છે દરેક ગુજરાતીને સ્વાગત છે ઘરમાં અને મહારાષ્ટ્ર સોન કોણ કોણ આલે વેલકમ બેક હોમ to all those who are from Kerala এখানে উঠে বাংলা থেকে কে কে আছে বাড়ি ফেরত এসেছেন খুব খুব অভিনন্দন জানাচ্ছি। 17,000 छात्रों को रेस्क्यू किया जा चुका है और उन्हें वापस जो है अपने धरती, अपने देश में लाया चुका है। वो छात्र अपने सुरक्षित अपने घरों में पहुंच चुके हैं और 4 केंद्रीय मंत्री जिनमें कि वीके सिंह भी शामिल हैं, किरण रिजिजू हैं, वो वहां पर पोलैंड में अभी हैं और पोलैंड से लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन को करीब से उस पर नजर बनाए हुए हैं, पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि कोई भी छात्र जो है रहने नहीं पाए वहां पर, किसी भी छात्र को किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं हो, वो सुरक्षित अपनी घर वापसी कर ले और वो उन्हें प्लेन तक पहुंचने में या सीमा तक पहुंचने में किसी भी तरीके का कोई ये अगली तस्वीर स्मृति ईरानी के बाद अगली तस्वीर मैं खार्किव की दिखाऊंगा जहां पर क्षतिग्रस्त रूस के हमले से क्षतिग्रस्त इमारत की तस्वीर है। ये जो आप देख रहे हैं मिसाइल हमले में, रूस के मिसाइल हमले से खार्किव में जो इमारत वहां पर ध्वस्त हुई है उस इमारत की ये तस्वीर है। और ये तस्वीर भी काफ़ी अभी पूरे सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। बड़ी इमारत यहाँ, हालांकि पूरी तरीके से ये हमले से पहले जो यहाँ पर कुछ लोग थे और यहाँ पर लोगों की जान भी गई थी। यहाँ पर करीब 50 से 60 लोग जो है यहाँ पर घायल भी हुए थे और वो तस्वीर जो है वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये तस्वीर है हमले की बाद की जो पूरी तरीके से ध्वस्त तो नहीं हुआ लेकिन पूरी तरीके से कोई भी आबादी जो है अब इस इमारत में नहीं है। यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ध्वस्त कर दिया गया है। यहाँ की बिजली सप्लाई, पानी और गैस की सप्लाई जो इस हमले में पूरी तरीके से बाधित है और यहाँ पर उसके बाद से कोई भी व्यक्ति नहीं रह रहा। सारे लोग जो है यहाँ पर बंकर में छुप गए हैं जाकर के। और एक और तस्वीर रूसी सेना की, एक और तस्वीर यूक्रेन की है जहाँ पर रूसी सेना का विरोध कर रहे हैं यूक्रेन के लोग। यूक्रेन के जो नागरिक हैं, जो आम नागरिक हैं, वो रूसी सेना का विरोध कर रहे हैं, हमले का विरोध कर रहे हैं। और ये तस्वीर जो है ये तस्वीर आई है यूक्रेन के कीव से। जब तक रूस की सेना कीव में नहीं पहुंची थी तब तक
इस तरीके के विरोध प्रदर्शन भी देखे गए हैं। वहाँ के आम नागरिक सड़कों पे उतर करके विश्व समुदाय से भी वो मांग कर रहे थे कि वो हस्तक्षेप करके इसे रोके, और रूसी सेना के सामने जाकर के, बॉर्डर पे जाकर के नागरिकों ने उन्हें विरोध प्रदर्शन किया, झंडे दिखाए। हालांकि उनके देश का झंडा है। बाइट क्या हुआ? अब अगली तस्वीर कोनोटॉप की है। अगली तस्वीर कोनोटॉप की है, जहां पर रूसी सेना के सामने जो एक तस्वीर देखिए कोनोटॉप की, उस तस्वीर को मैं दिखाता हूं, उसके बाद मैं इस तस्वीर को बताऊंगा भी। ये तस्वीर पुरानी है। कोनोटॉप में रूसी सैनिक के सामने यूक्रेनी राष्ट्रगान गाते हुए वहां के नागरिक हैं। रूसी सेना के सामने वहां के नागरिकों ने न सिर्फ झंडा दिखा करके अपना विरोध प्रदर्शन किया, बल्कि यूक्रेन का जो राष्ट्रीय गान है वो राष्ट्रीय गान गा करके, यानी अपने देश के प्रति समर्पण का भाव दिखा करके रूसी सेना का विरोध करते यूक्रेन के नागरिक जो हैं। ये तस्वीर है। हालांकि रूसी सेना की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। हालांकि वो चाहते अगर तो उस पर हमला कर सकते थे, उनके पास हथियार मौजूद थे, लेकिन रूसी सेना ने भी इसका कोई विरोध नहीं किया, कोई हिंसक विरोध नहीं किया। और ये तस्वीर भी वायरल हो रही है। और ये चौथे दिन की तस्वीर है। ये 7वां दिन है, ये चौथे दिन की तस्वीर है, जहां पर कोनोटॉप में रूसी सैनिकों के सामने यूक्रेनी राष्ट्रगान गा रहे हैं वहां पर और विरोध कर रहे हैं। अब अगली तस्वीर कीव की है। कीव जो कि राजधानी है यूक्रेन की, वहां के टीवी टावर को किस तरीके से उड़ाया, ये तस्वीर के जरिए आप देख सकते हैं। जो लाल सर्किल, ये टीवी टावर है वहां का, जहां से पूरे कीव में प्रसारण होता था टेलीविजन का, और इस हमले के बाद से प्रसारण पूरी तरीके से ठप हो गया है। किसी भी तरीके का कोई टीवी का प्रसारण जो है वहां पर नहीं हो पा रहा है, और इसको टारगेट करके रूसी सेना ने इसे ध्वस्त किया है, क्योंकि रूसी सेना का मानना था कि टेलीविजन के जरिए जो है गलत खबरें फैलाई जा रही है यूक्रेन की तरफ से। तो उसे रोकने के लिए और किसी भी तरीके की अफवाह से बचने के लिए रूस की सेना ने यूक्रेन के टीवी टावर को ध्वस्त कर दिया। अब जो अगली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, कर्जिन यूनिवर्सिटी की है, कि हमले के बाद किस तरीके से यूनिवर्सिटी पूरी तरीके से आग के हवाले है और धू-धू करके जलती हुई ये तस्वीर जो है ये यूनिवर्सिटी की है। और ये यूनिवर्सिटी है, कर्जिन नेशनल यूनिवर्सिटी है, जो कि हमले के बाद से धू-धू करके जल रही है। और इस तरीके की तस्वीर करीब आपको जिस किसी भी इलाके में आप जाएंगे यूक्रेन में, आपको तबाही की ये तस्वीर हर तरफ देखने को मिल जाएगी। लेकिन चूंकि ये विश्वविद्यालय की तस्वीर है, नेशनल यूनिवर्सिटी की तस्वीर है, कर्जिन का ये जगह है जो कि रूस और यूक्रेन की सीमा से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पे है, और वहां पर रूसी सैनिक पूरी तरीके से इस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले चुके हैं। बिल्कुल आप देखते रहिए हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे। इन 7 दिनों में जो बड़ी तस्वीरें आई है हमारे सामने, जो बड़ी तस्वीरें इस युद्ध की है, उन सभी बड़ी तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं। और आप जो अगली तस्वीर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं वो पहले आप देखिए, उसके बाद मैं तस्वीर के बारे में आपको बताऊं कि रूसी हमले के बाद मलबे में खार्किव किस तरीके से तब्दील हो गया। खार्किव एक महत्वपूर्ण शहर है यूक्रेन का, और इस यूक्रेन शहर की यह तस्वीर है। जो शहर कभी हरा भरा था, और ये जो सड़कें आप देख रही हैं, इन सड़कों पे कभी गाड़ियों का हुजूम यहाँ पे होता था। यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस भी लोग कहते थे कि ये टूरिस्ट प्लेस है, और प्राकृतिक रूप से ये जो इलाका है वो काफ़ी समृद्ध था। और ये जो दूर से जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो इमारतों में आग लगी है, खिड़की और दरवाजे से धुएं काले निकल रहे हैं। और ये तस्वीर जो कल तक प्राकृतिक सौंदर्य को बिखेर रही थी, वहां पर अब युद्ध की भयावहता दिख रही है, युद्ध की काली तस्वीर दिख रही है, और उस अंजाम को भी ये तस्वीर दिखा रही है जो युद्ध, हर एक युद्ध के बाद होता है। Подивіться, що в нас робиться.
अब एक एक तस्वीर आपको मैं, एक और तस्वीर जो है, अगली तस्वीर जो है वो यूक्रेन के नागरिकों को रूसी सैनिकों ने हमले के बाद जिन नागरिकों को वहां पर आम चीजें नहीं मिल रही थी, मुहैया नहीं हो पा रही थी, तो किस तरीके से रूसी सैनिकों ने मदद की है यूक्रेन के नागरिकों को, उनको खाना खिलाया है, उनको जो मदद पहुंचाई जा रही है रूस की सेना की तरफ से। और यूक्रेन के जो नागरिक है, यूक्रेन का जो टीवी मीडियम है, वो किस तरीके से अफवाहें फैला रहा था, ये तस्वीर उसका जवाब है। और ये इस तस्वीर के जवाब में भी रूसी सेना ने जिस तरीके से टीवी टावर को ध्वस्त किया था, क्योंकि वहां से गलत खबरें फैलाई जा रही थी, असली तस्वीर जो है वो ये तस्वीर है जिसमें रूस की सेना यूक्रेन के आम नागरिकों को किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही है, बल्कि उसे खाना खिला रही है, उसे पानी पिला रही है, उसे चाय पूछ रही है और चाय पिला रही है, और उसे हर तरीके से जो भी संभव, हर संभव मदद जो है वो मदद दिया जा रहा है। यानी ये जो यूक्रेन की तरफ से ये बात फैलाई जा रही थी कि रूस की सेना आम नागरिकों पर हमला कर रही है और रिहायशी इलाकों में गोले दाग रही है, मिसाइलें दाग रही है, ये तस्वीर उसका जवाब है कि किस तरीके से यूक्रेन की सेना, रूस की सेना जो है यूक्रेन के नागरिकों को मदद कर रही है, खाने पर गिरा रही है। ये केवल एक तस्वीर ही है। और देखिए, ये केवल वो तस्वीर नहीं है कि मदद की जा रही है, बल्कि इस तस्वीर में जो रूस के जो सैनिक हैं उनके हाथ में मोबाइल है और वो दूसरे इलाके में, यूक्रेन के दूसरे इलाके में फंसे इनकी माँ, जो नागरिक सामने दिख रहा है उनकी माँ से वो बात कर रहे हैं, माँ से बात करके भावुक हो रहे हैं। यानी रूस की सेना केवल जो है पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रही है, सत्ता परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ रही है, जो विरोध है उसका, आम नागरिकों को वो किसी तरीका का नुकसान नहीं पहुंचा रही है, उनकी भावनाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और अभी जो खबरें आ रही है, जो तस्वीरें हमने, जो ब्रेकिंग न्यूज आपको दिखाया था कि तख्ता पलट की तैयारी चल रही है, ये सारी चीजें अगर आपको डॉट कनेक्ट करेंगे सारी चीजें, तो आपको तस्वीरें साफ हो जाएंगी। 7 दिनों की 70 तस्वीरों के बाद जो एक बड़ी तस्वीर बनती है, जो बड़ी तस्वीर बनती है, जिसमें यह पता चलता है आपको कि रूस की सेना जो है यूक्रेन पर ना सिर्फ केवल हमला कर रही है, बल्कि वहां पर तख्ता पलट की भी तैयारी कर रही है। Вставайте, поднимайтесь народом, перекрывайте трассы, дороги, мосты. Все делайте, чтобы забирали войска, молодых солдатов. Колонны разбитых стоят. Колонны ваших русских солдат разбитые в хлам стоят. Забираются, пускай уходят. अब अगली तस्वीर, स्मृति ईरानी के बाद जो है जितेंद्र सिंह, जो पीएमओ में मंत्री हैं, उन्होंने छात्र से जो बात की है, प्लेन के भीतर छात्रों से बात की है, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन से लौटने वाले सारे छात्र, ये प्लेन की तस्वीर है उस गंगा रेस्क्यू, जो ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है, उस ऑपरेशन गंगा की तरह जो प्लेन यूक्रेन से भारत पहुंच रही है, उस प्लेन के में पूरे छात्र बैठे हुए हैं। और छात्रों के बीच में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह हैं, जो छात्रों से बात कर रहे हैं और छात्र के अभिभावकों से भी उन्होंने बात की। साझा कर दूं कि प्रधानमंत्री निरंतर चिंता भी कर रहे हैं, एक मिनट की जानकारी भी प्राप्त कर रहे हैं, प्रत्येक सूचना उन तक पहुंच रही है, स्वयं वो स्थिति का आकलन करके हमारा मार्गदर्शन भी कर रहे हैं और ये उन्हीं की व्यवस्था के अनुसार सारी कार्रवाई हो रही है और वो सुनिश्चित कर रहे हैं कि एक व्यवस्था के अधीन एक एक करके ये फ्लाइट्स यहाँ पर आए और आपके लिए अपने घर तक पहुँचने तक की व्यवस्था की जाए। अब जब यहाँ से हम निकलेंगे बच्चों, तो नीचे हमारे हेल्प डेस्क बने होंगे स्टेट वाइज, वहाँ हम जाएंगे, उसके बाद रिफ्रेशमेंट, जलपान और फ्रेश होने के बाद अपने अपने स्थान, अपने अपने शहर, नगर, जो भी नेटिव भारत पहुंच नहीं जाता तब तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। ऑपरेशन गंगा जो कि रेस्क्यू के लिए चलाया जा रहा है वो जारी रहेगा। आज गृह राज्य मंत्री किरण रेड्डी ने मिलकर के ताली बजाई, ये बातें कही और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये मिशन जो है वो तब तक चलता रहेगा जब तक यूक्रेन से एक एक छात्र सुरक्षित भारत नहीं पहुंच जाता। भारत माता की, भारत माता की, भारत। और वीके सिंह के बाद केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह जो है उन्होंने भी छात्रों से बात की है और लगातार इस ऑपरेशन पे नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने जो कहा, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, छात्रों से वहां पर बात कर रहे हैं। पोलैंड की ये तस्वीर है, पोलैंड में खुद जनरल वीके सिंह पहुंचे हुए हैं और वहां जो छात्र अभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं प्लेन में बैठने का, उन छात्रों के साथ उन्होंने बात की और उनका मनोबल बढ़ाया। ये बोलना हरियाणा का है क्या?
आवाज से तेरे से कहाँ का रोहतक का आज रोहतक का कितना खूब खूब आपकी मदद हुई है बहुत ज्यादा और यूक्रेन में भी मदद हुई और आप इंडिया में ऐसे इंडिया में भी इतनी हेल्प नहीं होती जहाँ इतनी इधर हुई है। तो जनरल वीके सिंह छात्रों से बात कर रहे हैं। जनरल वीके सिंह के बाद से केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी लोगों से बात की, छात्रों से बातचीत की। वो भी तस्वीर आप देखिए, 7 दिन की 70 बड़ी तस्वीरों में ये तस्वीर भी महत्वपूर्ण है। इस तस्वीर में आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया दिख जाएंगे छात्रों से बात करते हुए, उनकी हौसला अफजाई करते हुए, और जो ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है छात्रों की रेस्क्यू के लिए, उसके बारे में अपडेट भी दिया और सारे बच्चों से बात कर हौसला अफजाई की। ये वहाँ पर जो छात्र हैं, ये पोलैंड की, ये भी तस्वीर जो है वो पोलैंड की है। वानवडीमध्ये आमची छत्री आहे, तुम्हाला माहिती माझे पूर्वज काय करतात होते, ओडिशामध्ये शिकून झाले, वडील जवळ गोष्टी झाली, आई बाबा जवळ गोष्टी झाली। तो आप लोग चिंता मत करना, मैं अभी पहुंचा हूँ दिल्ली से, जब तक आप सब लोगों को रवाना करूँ मैं हूँ, ठीक है। आज एक फ्लाइट जा रही है। तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद आपको ले चलते हैं और अब सुनाते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा छात्रों के रेस्क्यू को लेकर के। और लगातार 2 बार, अभी 1 बार बात कर चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी, आज दूसरी बार कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री मोदी जो है अभी पुतिन से बात करने वाले हैं। इससे बातचीत करने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में, और जो यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा है उसके बारे में क्या कहा, एक बार वो भी आप सुनिए। उसके बाद मैं अगली तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा। भाइयों बहनों, आज दुनिया में जो हालात बने हैं वो आप देख रहे हैं। ये भारत का बढ़ता सामर्थ्य ही है कि हम यूक्रेन में फंसे हमारे देश के नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत कई हजार नागरिकों को वहां से देश वापस लाया जा चुका है। संकट में फंसे भारतीयों को ज्यादा तेजी से निकालने के लिए हमारी सेना, वायु सेना को भी लगा दिया गया है। मैं आज देश के लोगों को भी ये विश्वास दिलाता हूं कि भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। बिल्कुल, तो अपने छात्रों की सुरक्षित वापसी के लिए कोई कोर कसर भारत सरकार नहीं छोड़ेगी। ये तस्वीर हालांकि भारत की थी, लेकिन बात हो रही थी यूक्रेन की और रूस की और वहां फंसे छात्रों की। अगली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, जो कि भारत में ही बोल रहे हैं, लेकिन उनकी जो यह तस्वीर है वो भी यूक्रेन से संदर्भ रखती है। यूक्रेन के मामले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा, एक बार सुनते हैं। स्वयं प्रधानमंत्री ये प्रतिदिन 2-2 बार रिव्यू कर रहे हैं, और जो हमारे भारतीय जो छात्र अथवा अन्य भारत के नागरिक यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालने का सिलसिला जारी है। हमारी एयरफोर्स की प्लेन को भी अब लगा दिया गया है इस काम के लिए। पहले तो हमारी जो सिविल एविएशन की प्लेन्स जा रही थी उन सबको लेकर आ रही थी। लगभग 2500 की संख्या में लोग, यहाँ तक मेरी जानकारी है सुबह तक के लोग आ गए थे। और जो पड़ोस के जो सारी कंट्री हैं, नेबरिंग कंट्रीज में लोगों को पहुंचाया जा रहा है, और वहां से हमारी प्लेन, भारत की प्लेन लेकर सारे। राजनाथ सिंह के बाद केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने क्या कहा, एक बार वो भी सुनते हैं। उसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने क्या कहा वो भी आपको सुनाएंगे। भारत सरकार आखिरी स्टूडेंट तक यूक्रेन से जो भी रहते हैं उसको लाने के लिए भारत सरकार प्रयास करे। 24/7
लगातार अलग अलग जगह भी हम कंट्रोल रूम खोल के स्टूडेंट्स को लाने के लिए प्रयास करें। ओनली स्टूडेंट्स नहीं है, कुछ वर्क परमिट के भी लोग हैं, नॉट ओनली स्टूडेंट्स, वर्क परमिट के लोग भी मैं आज बात किया हूँ। बहुत लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए भी गए, उन लोगों को भी वापस ला रहे। उसके बाद सभी गवर्नमेंट से बातचीत किया है, स्टेट गवर्नमेंट से, दिल्ली से भी अपना अपना स्टेट गवर्नमेंट से पूरा 100% इन्वॉल्व होके उसको वापस उनका स्टेट में वापस ले जाने के लिए उनका रेजिडेंशियल कमिश्नर जो रहते हैं, जो प्रांतों के भवन में रहने का भी व्यवस्था कर रहे। जैसे भी फ्लाइट अकोमोडेशन मिला है, जो भी स्टूडेंट जल्दी जाना चाहते हैं अपने अपने गांव को भेजाने के लिए पूरा व्यवस्था भारत सरकार के द्वारा किया है। यूक्रेन के मामले को लेकर सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है। मेरी माननीय विदेश मंत्री जी से भी बात हुई है और माननीय विदेश मंत्री, राज्य के कैबिनेट मंत्री सामूहिकता के साथ मिलकर उस परिस्थिति के अंदर किस तरीके से हम हमारे बच्चों को भारत लेके आए, इसके लिए सरकार गंभीर और अथक प्रयास कर रहे हैं। मैं इसके लिए सरकार को धन्यवाद दूंगा। कीवी के बूका जिले में जो रूसी टैंक पहुंचा है उसकी अगली तस्वीर जो है वो मैं आपको दिखाता हूं ओम बिरला के बाद। ये अगली तस्वीर जो है कीव के बूका की है, जहां पर रूसी टैंक जो है, ये रूसी टैंक की तस्वीर है। इस वीडियो में करीब 5 तस्वीरें आपको एक साथ में दिखा रहा हूं किस तरीके से ये पूरा मंजर जो है हमले के बाद जो है पूरा तबाह हो चुका है। कीव का ये राजधानी कीव, यूक्रेन की राजधानी कीव का ये नज़ारा है और ये यूक्रेन की टैंक है जिसे रूस की सेना ने तबाह कर दिया है, हमले के बाद से पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया है। तो आज 7वां दिन है और पूरे विश्व की नज़र जो है रूस पे टिकी हुई है, क्योंकि रूस ने अपनी तैयारी बढ़ा दी है और न्यूक्लियर हमले की तरफ जो है पूरे विश्व का जो ध्यान है वो इस तरफ है कि रूस क्या फैसला करता है। जो आशंका बनी हुई है कि न्यूक्लियर हमला, कहीं न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल भी क्या रूस कर सकता है, क्या पुतिन कभी भी। अब आखिरी में मैं आपको दिखाता हूं एक बहुत ही खतरनाक तस्वीर। 70वीं आखिरी जो 70वीं हमारे पास जो तस्वीर है इस विजुअल में, वो रूस की सेना का कीव की सड़कों पर, यूक्रेन की सड़कों पर किस तरीके से वहां पर परेड कर रही है। लगातार एक काफिला है रूस के टैंकों का, जो सड़कों पर ऐसा लग रहा है कि पूरे कीव को इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया है और कब्जा करने के बाद रूस की जो टैंक है, रूस की सेना का जो टैंक है वो कीव की राजधानी कीव पर चारों तरफ दिख रही है, चारों तरफ मंडरा रही है और करीब 15 टैंक, अभी आप इस पूरे तस्वीर पे आप देख सकते हैं करीब 15 टैंक हैं जो दूर से एक आमने से भी एक तरफ से आ भी रहे और दूसरी तरफ से जा भी रहे और पूरी तरीके से कीव को इन टैंकों ने, जो रूसी सैनिकों का जो टैंक है, युद्ध टैंक, ये कीव पर किस तरीके से कब्जा किया हुआ है। तो राजधानी कीव को चारों तरफ से रूस की सेना ने घेर लिया है और पूरी तरीके से घेरने के बाद जो वहां पर सारे रास्ते बंद कर दिए, यानी कीव की तरफ आने वाले सारे रास्ते पर रूस की सेनाओं का कब्जा है। कोई भी व्यक्ति ना तो अभी कीव से बाहर जा सकता है, ना ही बाहर से कोई कीव के भीतर प्रवेश कर सकता है, जब तक रूस की सेना नहीं चाहेगी। किसी भी तरीके का कोई आवाजाही कीव से नहीं हो पाएगा। हालांकि कीव में जो भारतीय छात्र और कुछ नागरिक फंसे हुए थे उन्हें वहां से सेफ पैसेज दे दिया गया है। उस पैसेज से चल करके जो भारतीय छात्र थे वो सुरक्षित ठिकानों पर पहुंच गए हैं और वहां से उनको ऑपरेशन गंगा के तहत जो है रेस्क्यू किया जा रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव की अगली तस्वीर है, जहां पर रॉकेट के हमले में वहां एक बहुमंजिली इमारत किस तरीके से ध्वस्त हुई है, उसकी तस्वीर आप देखेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। किस तरीके से काले धुएं के गुबार में तब्दील हो चुका है ये बिल्डिंग। और कल तक जब यहां पर युद्ध की स्थिति नहीं थी तो यहां पर लोग रह रहे थे, लेकिन हमले के बाद जो है ये तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई है और ये भयानक तस्वीर लगातार जो रॉकेट हमले किए जा रहे हैं, टैंक से लॉन्च किया जा रहा है,
और निशाना साधा जा रहा है उस इलाके में। कहा जा रहा है कि ये सैनिक का रिहायशी इलाका है जिसमें रूस की सेना ने हमला करके उस इमारत को ध्वस्त कर दिया है, पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो चुका है। कीव राजधानी कीव, यूक्रेन की राजधानी कीव की ये इमारत है जो सैन्य ठिकाना के रूप में पहचान की थी रूस की सेना ने इसकी, और उसके बाद इसे ध्वस्त कर दिया गया। हालांकि अभी किसी भी तरीके की आवाजाही वहां पे नहीं है। वहां पर कितने लोग मारे गए इसकी आधिकारिक पुष्टि, आधिकारिक जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन जो अनुमान है उसके मुताबिक 50 से ज़्यादा लोग जो है इस हमले में मारे गए, जो कि यूक्रेन की सेना से संबंध रखते थे। तो चुन चुनकर रूस की सेना यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर कब्जे कर रही है और वैसे सामरिक ठिकानों पर भी कब्जे कर रही है जहाँ से प्रशासन को संचालित किया जाता है या सेना से संबंधित जितने भी ऑफिसेज हैं, जितनी भी बिल्डिंगें हैं, उन सभी बिल्डिंगों पर निशाना साध करके उसे ध्वस्त किया जा रहा है। जो अगली तस्वीर है यूक्रेन की, पश्चिमी लादीव की तस्वीरें हैं ये यूक्रेन की, जहां पर रॉकेट लॉन्चर से हमले के बाद से पूरा शहर जो है वो तबाह हो गया है और हर तरफ जो है काले धुएं का मंजर है और हर तरफ जो तस्वीर आपको दिख रही है, कहीं भी किसी जीवन के संकेत भी आपको नहीं मिलेंगे। जितनी भी ये तस्वीरें आ रही है युद्ध के बाद से यहाँ पर पूरी तरीके से खाली कर दिया गया है। कहीं भी कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं, सारे लोग यहाँ अंडरग्राउंड बंकर में हैं और बाहर जो इमारतें हैं उन इमारतों पर हमले किए जा रहे हैं, उसे ध्वस्त किया जा रहा है और रूस की सेना चुन चुन कर उन इमारतों को, उन बिल्डिंगों को और उन जगहों को निशाना बना रही है जहां पर यूक्रेन की सेना से संबंधित या यूक्रेन के जो सामरिक महत्व की जो भी बिल्डिंग है उनको निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें नेस्तनाबूद किया जा रहा है, उन्हें धूल में मिलाया जा रहा है, ज़मींदोज़ किया जा रहा है। तो लिवी रॉकेट से हमला किया है, पश्चिमी यूक्रेन की का हिस्सा है, पश्चिमी यूरोप के लिवी में रॉकेट से हमला किया गया और उस हमले के बाद की जो तस्वीर देख रही है वो ये तस्वीर जो है कोनोटॉप शहर का है जहां पर विरोध किया जा रहा है, जहां पर यूक्रेनी नागरिक जो है वो रूस की सेना का विरोध कर रहे हैं इस हमले के बाद। और विरोध प्रदर्शन जैसा कि शुरू में था पहले और दूसरे दिन था, उससे थोड़ा सा उग्र प्रदर्शन है ये, क्योंकि सेना जो है अंदर कोनोटॉप शहर में घुस गई है और ये शहर जो है सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्व रखता है। यूक्रेनी नागरिक जो है रूस की सेना का विरोध कर रहे हैं शहर में घुसने पर। 7वें दिन लगातार युद्ध जारी है, भयावह। ये जो तस्वीरें आपको मैं पिछले 7 दिनों की दिखा रहा हूँ, लेकिन अभी की जो तस्वीरें हैं वो अभी की तस्वीरें भी भयावह है। आज 9 बजे के आसपास सारे लोगों को, जो भारतीय छात्र हैं उनको शहर छोड़ने को कहा गया है, युगरीब जो है उसको छोड़ने के लिए कहा गया है, क्योंकि वहाँ पर हो सकता है 9 बजे रात के बाद भीषण हमला रूस करे। और इस बात के संकेत भारतीय अधिकारियों को रूस के सैन्य अधिकारियों से बात करने के बाद मिला, जिसके बाद से विदेश मंत्रालय ने एक निर्देश जारी किया, अलर्ट जारी किया है कि वहां से सभी छात्र चाहे पैदल ही, जिसको जो भी साधन मिले, साधन नहीं मिले तो पैदल ही उस शहर की सीमा से बाहर हो जाए, क्योंकि आज रात में 9 बजे के बाद भीषण हमला होने की चेतावनी या कहें जो अंदर के जो इनपुट्स अब एक तस्वीर देखने यूक्रेन में घुसने की, यानी यूक्रेन और रूस की जो सीमा है उस सीमा से रूसी सैनिक यूक्रेन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और इस घुसने के क्रम में जो है लगातार गोलियां बरसाई जा रही हैं रूस की सेना की तरफ से। ये सीमा का शहर है और घुसने की कोशिश में है रूसी सैनिक जो है वो सीमा पर बने जो सैन्य ठिकाने हैं उन पर निशाना साधा जा रहा है। हालांकि इस हमले में कुछ वैसे लोग भी जो है वो हताहत हुए हैं जिनका सेना से कोई संबंध नहीं था, लेकिन ये लगातार ये जो तस्वीरें हैं ये तस्वीर दूसरे दिन की है। दूसरे दिन घुसने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें रोकने की कोशिश में यूक्रेन की सेना थी, लेकिन रूस की सेना की तरफ से लगातार अंधाधुंध गोलीबारी की गई। उसके बाद से यूक्रेन की सेना पीछे आई और रूसी सेना ने शहर के भीतर प्रवेश कर लिया और आसपास की इमारतों पे और घुसते जा रही है और राजधानी के करीब पहुंचते जा रही है। और इस बीच जो खबर आ रही है कि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वो कहीं दिख नहीं रहे हैं। हालांकि जो बयान उनके आ रहे हैं उस पर भी लोगों का कहना है कि ये बयान जो है उनका
पुराना वीडियो मैसेजेज हैं, पुराने रिकॉर्ड किए गए हैं, हमले के पहले के हैं, और अभी उनका ठिकाना कहाँ है ये अभी पता नहीं है। ईयू में संबोधन करने के बाद से कहाँ पे हैं जेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उनका पता नहीं है। और इस बीच यह भी खबर आ रही है कि वहाँ पर तख्ता पलट की कोशिश हो रही है, वहाँ पर तख्ता पलट में रूसी सेना जो है मदद कर रही है। अरब विरोधी जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उनको वहाँ पर जेलेंस्की की जगह बिठाया जा रहा है। पेंटिन S-1 मिसाइल है ये प्रणाली, जो कि युद्ध में हमले के दौरान जब से नष्ट किया गया। यूक्रेन में रूसी पेंटिन S-1 मिसाइल प्रणाली नष्ट किया है, यूक्रेन ने नष्ट किया। ये जवाबी हमले में रूस को, जवाबी हमले में यूक्रेन की ये तस्वीर है, जहाँ पर जवाबी हमले में यूक्रेन ने रूस के पेंटिन S-1 मिसाइल को ध्वस्त कर दिया है। यानी नुकसान दोनों तरफ से हो रहे हैं, और इस नुकसान को वहाँ यूक्रेन में जो नुकसान रूस को हुआ है उसकी आधिकारिक घोषणा भी पुतिन ने किया कि वहाँ पर उसके करीब 400 सैनिक जो है वो मारे गए। इसकी घोषणा 2 दिन पहले की थी, लेकिन अभी ताज़ा हालात में कितने लोगों की वहाँ पर मौत हुई है, कितने रूसी सैनिक वहाँ पर हताहत हुए हैं, इस बात की कोई जानकारी आधिकारिक तौर पर रूस की तरफ से नहीं दी गई है। लेकिन जो लगातार खबरें आ रही है रूस की तरफ से कि वो अपने हमले जो है तेज़ कर रहा है और कीव पर कब्जा करने की कोशिश है। वहाँ पर राजनीतिक तौर पर तख्ता पलट की कोशिश जारी है, और तख्ता पलट की कोशिश में रूस के सैनिक वहां पर लगे हुए हैं। और जो राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के वो अंडरग्राउंड है, कहां पर है उनका ठिकाना ये अभी तक पता नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा है कि आखिरी दम तक वो मुकाबला करेंगे रूस के सैनिकों से। रूस का मुकाबला करने के लिए हर वक्त यूक्रेन की बात कही जा रही है, और इसमें यूक्रेन ने इस बीच में भारत से भी मदद मांगी है। भारत के प्रधानमंत्री से भी यूक्रेन के राष्ट्रपति, यूक्रेन के जो प्रधानमंत्री हैं जेलेंस्की, उनकी बातचीत हुई है। और इस बीच में प्रधानमंत्री मोदी भी अब से कुछ ही देर के बाद अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये रूसी सैनिक है जो कि यूक्रेन में घुसे थे। उनको वहां के कुछ नागरिकों ने उन्हें बंधक बना लिया, घायल अवस्था में है, और घायल सैनिक को यूक्रेन के आम नागरिकों ने वहां बंधक बनाया हुआ है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दूसरे दिन की तस्वीर है। दूसरे दिन की तस्वीर में रूस के सैनिक जो है वहां पर जो घायल हुए थे यूक्रेन की सेना के हमले में, उससे वहां के नागरिकों ने बंधक बना लिया है और उनके हाथ बांध दिए। उनके हाथ पे, उनकी आंखों पे जो पट्टी है वो आप देख रहे हैं कि घायल है काफी, बावजूद इसके उनसे बातचीत की जा रही है। अगली नागरिक ने बंधक बना लिया है रूसी सैनिक जो कि घायल हो गए थे हमले में। और इसके बाद से ये दूसरे दिन की तस्वीर है। 5वें दिन की तस्वीर के बारे में आपको बात करते हैं। 5वें दिन, युद्ध के 5वें दिन रोकने के लिए, युद्ध को रोकने के लिए यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधियों के बीच में बातचीत हुई थी। लेकिन एक तरफ यहाँ पर शांति वार्ता चल रही थी बेलारूस में, और दूसरी तरफ पुतिन जो हैं, पुतिन मॉस्को में सेना के बड़े अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे थे और न्यूक्लियर हमले की तैयारी कर रहे थे। पुतिन ने न्यूक्लियर फोर्स को अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है। रूस करेगा परमाणु हमला, लोगों की नजर इसी पे है कि पुतिन ने न्यूक्लियर फोर्स को अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है, ताकि किसी भी सूरत में अगर जरूरत पड़े तो तत्काल जो है हमला किया जा सके। युद्धाभ्यास की तैयारी भी की जा रही है। रूस के परमाणु मिसाइलों से लैस बॉम्बर एक्टिव किए जा रहे हैं। परमाणु मिसाइलों से लैस वॉरशिप और सबमरीन को भी एक्टिव किया जा रहा है और उसे यूक्रेन के आसपास ब्लैक सी में भेजा जा रहा है। बेलारूस में तैनात होंगे रूस के परमाणु हथियार। बेलारूस जो कि यूक्रेन की सीमा से सटा हुआ पहला बड़ा शहर है, वहां पर तैनात करने की बात करें। रूस के नॉर्दर्न में पैसिफिक में कमांडो परमाणु युद्ध के लिए अलर्ट पे है और वहां पर युद्धाभ्यास शुरू किया गया है। तो युद्ध के 7 दिन की 70 तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन इस 70 तस्वीरों में वो भयावहता अभी आप नहीं देख पाए हैं, वो अभी भयावहता अभी नहीं सामने आ पाई है, जो कि अभी आने वाले दिनों में होगी। क्योंकि जिस तरीके से आगे से पुतिन एग्रेसिव हो रहे हैं और जिस तरीके के निर्देश दे रहे हैं, और भारत के अधिकारियों से बात करने के बाद उन्होंने कहा है कि 9 बजे के बाद भारतीय छात्र जो है सारे प्रमुख शहरों को छोड़ दिया। जो अलर्ट जारी किया गया है, उस अलर्ट के जारी होने के बाद से इस बात की आशंका और बढ़ गई है कि रूस जो है अपना आक्रमण तेज कर सकता है और न्यूक्लियर हमले को लेकर के जो आशंका व्यक्त की जा रही है, लोगों की चिंता जो है उसकी तरफ भी बढ़ी हुई है। क्योंकि पुतिन जो है पूरी तरीके से आश्वस्त है और किसी भी कीमत पर बाहर पीछे आने को अपने कदम
पीछे रखने को तैयार नहीं है। अब लोगों की नजर इस बात पे है कि आज रात में 9 बजे के बाद रूस क्या कदम उठाता है और किस तरीके के हमले को तेज करता है। और भारत और रूस के बीच में आज 9 बजे जो बातचीत होने वाली है उस बातचीत पर भी लोगों की नजर है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ना सिर्फ अपने छात्र जो वहां पर यूक्रेन में फंसे हैं उनके सुरक्षित वापसी की बात करेंगे, बल्कि यूक्रेन और रूस के बीच में जो ये लड़ाई, ये युद्ध जो छिड़ा हुआ है, इस युद्ध के लंबा चलने से विश्व युद्ध का जो खतरा है उस खतरे को रोकने के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी प्रयासरत है। पहली बार उन्होंने बातचीत करके रूस को बातचीत के जरिए जो है मसले का हल निकालने को कहा था। उसके बाद 5वें दिन रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बीच में जो है बातचीत हुई थी, लेकिन वो बातचीत बेनतीजा खत्म हो गई। आज की बातचीत के बाद आज जब मोदी बात करेंगे पुतिन से तो ये एजेंडा भी रहेगा कि एक बार फिर से पुतिन को कहा जाए कि बातचीत के टेबल पे आप आए और यूक्रेन से बातचीत करें और रास्ता बातचीत से निकालें, क्योंकि युद्ध किसी भी मसले का हल नहीं हो सकता है। और इसी बातचीत के साथ लोगों को इंतजार रहेगा कि 9 बजे के बाद रूस क्या एक्शन लेने वाला है, पुतिन क्या करता है। तो 70 तस्वीरों अभी इतना ही, लेकिन आगे जितनी भी बड़ी तस्वीरें होंगी वो सारी तस्वीरें आपको सुदर्शन न्यूज पर सबसे पहले हम दिखाते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।